Guys, welcome back to Science Stage. So before we the main concepts of permutation and combination, let me explain you the meaning of factorial because this factorial term we are going to use a lot in this chapter. This whole chapter is based on this factorial. So let me give you a little bit of explanation about the meaning of this factorial. So factorial के बारे में जानने से पहले हम एक बात पता कर लेते हैं कि हम इस चैप्टर में या फिर हम जितनी भी हमारी 11-12 की मैथमेटिक्स है उसमें हम खाली नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हम कैसे नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम एडवांस लेवल मैथमेटिक्स को देखें तो फैक्टोरियल जो है किसी भी रियल नंबर, चाहे हमारा डेसिमल नंबर्स हों या फिर नेगेटिव इंटीजर्स हों, उन सबके लिए एग्जिस्ट करता है और हम उसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। बट हमें एडवांस लेवल मैथमेटिक्स यहाँ पे कवर नहीं करनी है, हमें सिर्फ 11th और 12th के मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस करना है। तो हम हमेशा हम खाली नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करने पे फोकस करेंगे। सो लेट मी रीड आउट दिस definition for you. So the definition of the factorial says that the product of first n natural numbers is called as a factorial of a number n, where n is always a natural number. So अभी मैंने बताया कि हम हमेशा हमें जो हमारा मेन फोकस है वो नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करने पे है। तो ये डेफिनेशन उसी बेस्ड है। तो ये डेफिनेशन क्या रही है कि अगर हमें किसी भी नेचुरल नंबर कोई n है हमारे पास, अगर हम उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो उसका बेसिक मीनिंग होता है कि 1 से लेकर उस नंबर 1 टू नंबर n तक इनके बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं इंक्लूडिंग बोथ ऑफ देम, उन सबका प्रोडक्ट। बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे एक नंबर है n, उसका मुझे फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, तो n के बीच में 1, तो n से 1 के बीच में जितने नंबर्स आ रहे हैं इंक्लूडिंग 1 and n, उन सबका मैं प्रोडक्ट लूँगा तो मुझे n का फैक्टोरियल मिल जाएगा। और अगर हमें थोड़ा और जनरलाइज करना है फैक्टोरियल को, तो हम जो फैक्टोरियल के लिए नोटेशंस यूज़ करते हैं वो हम ये नोटेशन यूज़ करते हैं, ये साइन। इस साइन से हम किसी भी नंबर n के फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। तो अगर हमें किसी भी नंबर n है हमारे पास और हमें उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, तो instead of writing down the whole product, we can represent it by using this sign. So अगर हमें बोला गया कि हमें 5 है, 5 एक नेचुरल नंबर है, अगर हमें 5 फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो instead of writing down the whole product from 1 to 5 के प्रोडक्ट हम लिख भी सकते हैं। अगर हमारे पास पीछे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है, जैसे कि 1000 का फैक्टोरियल हमें फाइंड करने बोला, तो हम उतना प्रोडक्ट लिखने में मेहनत नहीं करेंगे, तो हम खाली 1000 लिखेंगे और उसके आगे ये एक्सक्लेमेशन मार्क जोड़ देंगे। ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1000 के फैक्टोरियल को। ऑब्वियसली ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, बट हाँ, रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर अगर हम चाहें तो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक्सक्लेमेशन जो मार्क है इसको हम यूज करेंगे फॉर रिप्रेजेंटिंग अवर फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर n. So let us solve some examples on the factorial. बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा एग्जांपल है कि हमें 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। तो मैंने अभी फैक्टोरियल की डेफिनेशन रीड आउट करी, उसमें बोला था कि पहली बात तो अगर हमें 5 फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे, 5 लगा देंगे, 5 लिखेंगे, उसके आगे ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से हम 5 फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका एक और होता है कि अगर हम कुछ बुक्स में लिखेंगे तो फैक्टोरियल को एक और वे में रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन के साथ और इसके अंदर 5 लिख देते हैं। ये भी एक तरीका है जो बहुत सारी बुक्स में यूज़ होता है, बट मोस्टली जो स्टैंडर्ड तरीका है वो यही है। तो हम इसी तरीके को यूज़ करेंगे किसी भी नंबर के फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करने।
तो अगर हमें अब 5 फैक्टोरियल की फाइनल वैल्यू निकालनी है, जैसा कि मैंने बोला था कि फैक्टोरियल का अगर बेसिक मतलब में बेसिक मीनिंग पे जाएंगे तो उसका मतलब होता है कि 1 से 1 टू 5 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उन सबका प्रोडक्ट इंक्लूडिंग 1 एंड 5। तो 1 टू 5 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, आई मीन टू से दैट कि 1 टू 5 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, 1 टू 5 के बीच में तो ऐसे हम देखेंगे नाइट नंबर्स आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि इसका जो प्रोडक्ट है वो इन्फिनिटी चला जाएगा, बट 1 टू 5 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, तो 1 टू 5 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स आते हैं? 1 से 5 के बीच में देखेंगे तो 2 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है। इन सबका प्रोडक्ट लेना है हमें, तो हम देखते हैं कि हम 5 फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 5 फैक्टोरियल लिखा, उसके बाद मैंने बोला था कि 1 टू 5 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं उन सबका प्रोडक्ट लेना है। तो 1 टू 5 के बीच में 2 आता है, 2 का 2, 3, 4, इन तीनों का प्रोडक्ट ले लिया हमने। और लास्ट में मैंने ये भी बोला था कि 1 और 5 को भी इंक्लूड करना है प्रोडक्ट में, 5 को भी इंक्लूड करना है प्रोडक्ट में। तो इस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करके हम 5 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम इस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 120। तो ये होती है हमारे 5 फैक्टोरियल की वैल्यू। तो ये तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर था जिसमें हम 1 टू 5 अगर हमें 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो हमें 1 टू 5 के बीच में जितने नेचुरल नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट लेना है और उसके बाद 1 और 5 को भी इंक्लूड करना है। बट एक फैक्टोरियल को फाइंड आउट करने का एक एक आप इजी मेथड ही बोल सकते हैं और एक जनरल मेथड होता है। तो जैसे कि ये 5 फैक्टोरियल तो जैसे ये 5 फैक्टोरियल मुझे दिया है, तो मैं इसको एक और इजी वे में फाइंड आउट कर सकता हूँ जिससे मुझे बार बार ये चेक नहीं करना पड़ेगा कि 1 टू 5 के बीच में कितने, मतलब चेक फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा बेसिकली कि 1 और 5 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स हैं। और जैसे कि यहाँ पे तो 5 है तो हम फाइंड आउट कर भी सकते हैं। अगर हमें यही 100 दिया होता तो हमारे लिए एक बहुत हेडेक हो जाता कि हम पहले इतने सारे जितने 1 टू 100 के बीच में जितने नेचुरल नंबर्स हैं उन सबको कलेक्ट करें, उनका प्रोडक्ट लें और फिर बाद में 1 और 100 को इंक्लूड कर रहे। इससे अच्छा एक और इजी मेथड है कि, और वही स्टैंडर्ड मेथड है जो कि हम आगे भी यूज़ करेंगे, कि 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो हमने सबसे पहले जो नंबर है हमें दिया हुआ गिवन नंबर जिसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है उसको हम लिख लेते हैं, फिर उसका प्रोडक्ट लेते हैं उस नंबर के साथ, उसको 1 से माइनस करके। जैसे कि मैंने 5 लिया, अब 5 का प्रोडक्ट लेना है हमें 5 को 5 से 1 माइनस करके। सिमिलरली ये जो नंबर आया 5, उसको हमें 5 माइनस 1, इसको हमें एक और बार सब्ट्रैक्ट करना है 1 से, जो कि हो जाएगा 5 माइनस 2, और वापस हमें इस सेम नंबर को 1 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो हो जाएगा, और उसका प्रोडक्ट लेना है 5 माइनस 3। सिमिलरली इस सेम नंबर को हमें 1 से सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि हो जाएगा 5 माइनस 2 और 5 माइनस 4 सॉरी। और हमें जैसे ही 5 माइनस 4 हम जानते हैं 1 आया, 1 होता है, और जैसे ही हमें 1 मिल जाए हमें रुक जाना है बस। और इसके बाद हमें इस इसको इसको इसका सब्ट्रैक्ट इसका आंसर फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट के थ्रू, और हमें सेम आंसर मिलने वाला है क्योंकि बिकॉज हमें पता है कि 5 माइनस 1 कितना होता है, 4 होता है। 5 माइनस 2 कितना होता है, 3 होता है। 5 माइनस 3 कितना होता है, 2 होता है। तो 2 3 4, 2 3 4 सेम नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, और 5 माइनस 4 कितना होता है, 1 होता है, और 5 तो 5 है ही हमारे पास, सेम ही आंसर आएगा 120। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है और एक जनरल प्रोसीजर है किसी भी फैक्टोरियल को फाइंड आउट करने का जब हम सम सॉल्व करते हैं।
तो इससे हमने एक जनरलाइज्ड फार्मूला निकाल लिया किसी भी गिवन नंबर की नेचुरल नंबर n का फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए, जो कि ये है कि अगर हमें किसी नेचुरल नंबर n का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो हमारे पास यहाँ पे एक जनरल फार्मूला है। हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हमें पहले उन दोनों के 1 to n के बीच के नेचुरल नंबर्स को कलेक्ट करना है, फिर उनका प्रोडक्ट लेना है, फिर 1 और n को इंक्लूड करना है। इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो खाली एक समझने के लिए एक प्रोसीजर है। बट अब हम अगर हमें सम सॉल्व करने हैं तो हम डायरेक्टली ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री इंटू n माइनस फोर अप टू जब तक 1 नहीं आ जाता। जैसे ही 1 आ जाता है, 1 आता है, वैसे हमें स्टॉप हो जाना है, हमें उसके आगे नहीं बढ़ना है, हमें 1 तक ही जाना है। जैसे कि 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट किया था, 5 माइनस 4 पे स्टॉप हो जाना है, बिकॉज 5 माइनस 4 कितना होता है, 1 होता है। वैसे सिमिलरली यहाँ पे n कुछ भी हो सकता है, n एक हमने यहाँ पे एक वेरिएबल है, जैसे ही वो n हम प्रोडक्ट लेते लेते माइनस करते करते हमें 1 मिल जाता है, तो हमें वहाँ पे स्टॉप हो जाना है और फिर हमें उस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। जैसे कि मुझे 10 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, 10 फैक्टोरियल मुझे कैलकुलेट करना है। अब इस फॉर्मूले के बेसिस में 10 फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करूँगा? सबसे पहले तो मैं 10 लिख दूंगा, फिर 10 माइनस वन, फिर 10 माइनस टू, फिर 10 माइनस थ्री, 10 माइनस फोर, और ऐसे ही चलता जाएगा। और मुझे पता है कि जब मैं 10 माइनस 9 करूँगा तो मुझे 1 मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे स्टॉप हो जाऊँगा। 10 माइनस 1 पे मैं 10 माइनस 9 पे मैं स्टॉप हो जाऊँगा, बिकॉज इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ऐसे हम 10 फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसका एक और सिंपल तरीका है कि अगर आपको ऑब्वियसली पता ही है कि इतना फालतू में इतना एक्सप्रेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है कि 10 माइनस वन, 10 माइनस टू, 10 माइनस थ्री। एग्जाम में अगर स्टेप्स लिखने हो तो लिख सकते हैं, बट एक और शॉर्टकट तरीका है कि 10 अगर फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, सिंपली हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9। फिर ऑब्वियसली हम 10 माइनस टू यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि इसको 10 माइनस वन को एक और बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 9 को एक 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू ऑब्वियसली 1 पे हमें स्टॉप हो जाना है। तो ये भी एक प्रोसीजर, एक शॉर्टकट तरीका है 10 फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने का। किसी भी गिवन नंबर के, खाली 10 के लिए नहीं, कोई भी गिवन नंबर हो हमारे पास n, उसको कैलकुलेट करने का कि हम एक एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करते जाएं आगे बढ़ते समय, प्रोडक्ट लिखते समय, और जैसे ही 1 आए वैसे हम स्टॉप हो जाएं। तो ये तरीका जो है ये फॉर्मूले के बेस्ड ही है। बस हमें इस तरीके में फालतू में 10 माइनस वन, 10 माइनस टू, 10 माइनस थ्री नहीं लिखना है, बिकॉज हमें पता है कि एक एक नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है जैसे ही हम प्रोडक्ट में आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे ही 1 आ जाता है वैसे हमें स्टॉप हो जाना है। तो अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं फैक्टोरियल के रिगार्डिंग। तो हम यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है कि हमें इस टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है n प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। तो हम ट्राई करते हैं कि हम इसको देखते हैं हम इसको कैसे फाइंड आउट, इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले इसको लिख लेते हैं, n प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि अगर हम n फैक्टोरियल लिखें तो हमें पहले ही पता है ये फॉर्मूला इसका n फैक्टोरियल का इधर लिखा हुआ है। अगर हमें n प्लस वन का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे करेंगे? सेम फॉर्मूला है, बस n को n प्लस वन से रिप्लेस कर देना है। कि हमें पहले n प्लस वन लिखना है, फिर हमें क्या करना है, और अगर मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बोलूँ तो n प्लस वन लिखा, उसके बाद ये फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इस फॉर्मूले में आप n की जगह n प्लस वन रखोगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनेगा। सिंपली n प्लस वन रखा, उसको 1 से अगले
प्रोडक्ट को, अगले टर्म को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो n प्लस 1 माइनस 1 कितना होता है? n होता है, बिकॉज 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा। फिर अगला जो टर्म आया उसको वापस 1 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगला टर्म क्या, अगला यहाँ पे n आएगा तो अगला टर्म क्या होगा, n माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे n माइनस 1 है, अगला टर्म क्या हो जाएगा, इस टर्म को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देना है, n माइनस 2 हो जाएगा। ऐसे कब तक चलता रहेगा, जब तक 1 नहीं आ जाता। और नीचे वाले को तो हमें पता ही है कि n आएगा, n माइनस 1 आएगा, n माइनस 2 आएगा, अप टू 1। तो मैं पहले बोल चुका हूँ कि यहाँ पे ये n प्लस 1 माइनस 1 की वैल्यू कितनी है, n है। तो बेसिकली ये टर्म कितना है, 1 माइनस 1, 0 है। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं हमारे लिए सिंपल हो गया प्रॉब्लम कि n प्लस 1 को छोड़कर बाकी ऊपर नीचे सब कुछ सेम आ रहा है। n से n कट गया, n माइनस 1 से n माइनस 1 चला गया, n माइनस 2 से n माइनस 2 चला जाएगा। वैसे सारे टर्म एक दूसरे से कैंसिल आउट होके 1 भी 1 से चला जाएगा। तो बचेगा क्या, खाली n प्लस 1 बचेगा। हमारा आंसर क्या है, n प्लस 1 है इस प्रॉब्लम का आंसर। तो n फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है, n प्लस 1। अब ये तो एक मेथड है इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने का। इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने का एक और मेथड होता है, मैं आपको बताता हूँ। तो इस प्रॉब्लम को एक और शॉर्ट वे में अप्रोच किया जा सकता है कि हमें पता है कि n प्लस 1 फैक्टोरियल है, तो हमें एक बात पता है कि हमें यहाँ पे n फैक्टोरियल लिखा है। तो अगर हम इस n फैक्टोरियल को कुछ और वे में लिखना चाहें तो, क्यों हमें इतना लंबा फॉर्मूला नहीं बनाना, हमें थोड़ा उसको शॉर्ट में कर देना है। तो हमारे पास एक और तरीका है कि हम n लिखा, उसके बाद हम n की जगह इतना ज़्यादा लंबा बड़ा प्रोडक्ट लिखने की जगह हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, n माइनस 1 का फैक्टोरियल। हमने n तो लिखा ही, अब हमने उतना लंबा प्रोडक्ट नहीं लिखना है, तो हमने उसको सिंपली n माइनस 1 का फैक्टोरियल कर दिया। बिकॉज हमें n माइनस 1 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू, आप चाहे तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में n माइनस 1 रख के देख लीजिए, हमें क्या मिलेगा, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अप टू 1 तक। तो हम इससे अच्छा, इतना लंबा प्रोडक्ट लिखने से अच्छा हम उसको n माइनस 1 का फैक्टोरियल ही लिख देते हैं। और भी तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसी तरीके से लिख सकते हैं। हम इसको n फैक्टोरियल को हम एक और वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n इंटू n माइनस 1, और हम चाहें तो n माइनस 2 से n माइनस 2 पे हम फैक्टोरियल लगा सकते हैं। n माइनस 2 का फैक्टर n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। बिकॉज n माइनस 2 का फैक्टोरियल क्या आएगा, ये पूरा ये पूरा टर्म जो है वो n माइनस 2 का फैक्टोरियल ही तो है, n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4। इसे अगर हम n माइनस 2 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे तो यही फॉर्मूला, यही तो पूरा टर्म है। तो हम इससे अच्छा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल लिख देते हैं। तो ये ट्रिक बहुत काम आती है क्वेश्चंस में कि बिकॉज ये जो आगे, बिकॉज अगर जैसे कि मैंने बोला कि मुझे 10 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो मैं 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 फैक्टोरियल भी तो लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल भी तो लिख सकता हूँ। बिकॉज आगे क्या आएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, जो कि 8 फैक्टोरियल तो होता है। बिकॉज अगर 8 फैक्टोरियल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले 8 लिखेंगे, फिर उसको एक एक करके सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे जब तक 1 नहीं आ जाता। तो सिमिलरली हम वो ट्रिक यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। इतना फालतू में लंबा चौड़ा सम लिखने से हम इसको यहाँ पे सिंपली n प्लस 1, और हमें पता है कि n प्लस 1 के बाद अगला टर्म क्या आएगा, n ही तो आएगा, n फैक्टोरियल लिख देते हैं। नीचे क्या है, नीचे तो पहले ही n फैक्टोरियल है, तो n फैक्टोरियल ऑब्वियसली एक दूसरे कट जाएगा और हमारे पास बचेगा कितना, n प्लस 1। देखिए कितने शॉर्ट में ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बस हमें ये ट्रिक पता होनी चाहिए कि हम इस टर्म को इस वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू लाइक माय वीडियो।
And if you like my work, please subscribe to my channel and please comment on my video. Thank you.